Hello, good morning students. Welcome to online classes of Bright Academy Public School for class second subject हिंदी लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। हमारा चैप्टर थर्ड है सच्ची मित्रता। बच्चों कहानी ध्यान से सुनिएगा ताकि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे आप उसके उत्तर अच्छे से समझ के दे सकेंगे। चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। नदी किनारे एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस पर लघुपतनक नाम का एक कौवा रहता था। उसी बरगद के नीचे बिल में हीरक नाम का चूहा रहता था। शाम को दोनों आपस में बातचीत करते थे। लघुपतनक हीरक को देश दुनिया की खबरें सुनाता। हीरक उसे तरह तरह के खानों के बारे में बताता। दोनों की खूब पटती थी। इधर कुछ दिनों से वही शाम को एक हिरण आने लगा। उसके आते ही हीरक डर से अपने बिल में घुस जाता। लघुपतनक भी चुप हो जाता। एक दिन हिरण पानी पीकर किनारे पर बैठा नदी की घास देख रहा था। लघुपतनक से न रहा गया। उसने पूछा, कौन हो भाई? हिरण पहले तो अचकचाया, लेकिन लघुपतनक को देखकर उसका डर जाता रहा और बोला, मैं चित्रांग हिरण हूँ, पास के जंगल में रहता हूँ। तुम कौन हो? मैं लघुपतनक कौवा हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। चित्रांग ने कहा, अच्छा है, मैं यहाँ पानी पीने आता हूँ, मन करेगा तो बातें कर लेना। जरूर, हम खूब बातें करेंगे, मज़ा आएगा, लघुपतनक बोला। चित्रांग दौड़ता हुआ जंगल में ओझल हो गया। दूसरे दिन चित्रांग आया तो लघुपतनक और हीरक गप्पे हाँक रहे थे। चित्रांग ने आते ही पूछा, यह कौन है? लघुपतनक ने कहा, यह हीरक चूहा है, यहीं बिल में अपने परिवार के साथ रहता है, हम दोनों मित्र हैं। चित्रांग ने कहा, दोनों नहीं, हम तीनों मित्र हैं। लघुपतनक ने कहा, सच? चित्रांग ने जवाब दिया, बिल्कुल सच, खूब मज़ा आएगा। हीरक भी खुश हो गया। इसके बाद रोज शाम को तीनों बैठते। लघुपतनक पेड़ से नीचे उतर आता और दोनों ही आहट सुनकर हीरक भी अपने बिल से बाहर निकल आता। खूब हंसी मजाक होता। हालत यह हो गई थी कि तीनों को मिले बिना चैन न आता। एक दिन शाम को लघुपतनक और हीरक आपस में बातें करते हुए चित्रांग की राह देख रहे थे। बहुत देर हो गई। हीरक ने लघुपतनक से कहा, चित्रांग अभी तक नहीं आया? हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। हीरक ने कहा, मित्र मुझे तो डर लग रहा है, चित्रांग किसी विपत्ति में तो नहीं पड़ गया? अब लघुपतनक भी चिंतित हो गया। हीरक ने कहा, मित्र जरा घूमकर देखो तो कि वह दिखाई पड़ रहा है या नहीं। लघुपतनक ने उड़ान भरी। कुछ दूर उड़ने पर देखा कि चित्रांग एक जाल में फंसा छटपटा रहा है। लघुपतनक को देखकर वह बोला, भले आए मित्र, मैं अब थोड़ी देर में मारा जाऊंगा। तुम्हें देख लिया, अब चैन से मरूंगा। चित्रांग की हालत देखकर लघुपतनक को रोना आ गया। ऐसा न कहो मित्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं अभी उपाय करता हूँ। इतना कहकर वह हीरक के पास उड़ता हुआ आया। उसे सारी बात बताई। सुनकर हीरक ने कहा, मित्र मुझे चित्रांग के पास ले चलो, मैं जाल काट दूंगा। ऐसा मित्र क्या जो विपत्ति में काम न आए। लघुपतनक ने भी देर न की। हीरक को अपने पेट पर बिठाकर चित्रांग के पास पहुंचा। हीरक कूदकर चित्रांग के पास गया, बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं आ गया हूँ, अभी छुटकारा दिलाता हूँ। यह कहकर हीरक ने जाल काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हीरक ने जाल काट दिया और कहा, अब भागो मित्र, देर न करो। चित्रांग ने कहा, तुम दोनों सच्चे मित्र हो जो विपत्ति में काम आए। इसके बाद चित्रांग ने चौकड़ी भरी और नदी की ओर भागा। लघुपतनक और हीरक भी साथ साथ चले। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें विपत्ति में काम आए, हमारा साथ दे। इसमें जो भी शब्द कठिन दिए हैं उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों, कहानी बहुत अच्छी थी। अगर आप कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो अब हम आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क, चित्र पहचानकर सही नाम पर सही चिन्ह लगाओ। अब आप चित्र पहचानिएगा कि इस कहानी में कौन कौन से पार्ट थे जिसमें आपको टिक लगानी है। चित्र पहचान के लगाइएगा। दूसरा देखिए क्या है प्रश्न,
सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। क, बरगद का पेड़ कहाँ था? तालाब के किनारे, नदी के किनारे। ख, कौवा कहाँ रहता था? मोड़ पर, पेड़ पर। ग, बिल में कौन रहता था? चूहा या फिर खरगोश, शेर। सेकंड देखिए, किसने किससे कहा? क, मैं यहाँ पानी पीने आता हूँ। किसने किससे कहा? अब आप कहानी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लिख सकेंगे। ख, हम दोनों मित्र हैं। ग, मुझे तो डर लग रहा है। घ, चित्रांग अभी तक नहीं आया। अंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह लगाओ। क, लघु पतनक और हीरक में खूब पढ़ती थी, सही या गलत? ख, चित्रांग ने दोनों से दोस्ती कर ली। ग, एक दिन चित्रांग के न आने पर दोनों चिंतित हो उठे थे। घ, लघु पतनक ने देखा चित्रांग पिंजड़े में बंद है, सही या गलत? अंग, हीरक लघु पतनक की पीठ पर चढ़कर चित्रांग के पास पहुंचा। च, हीरक ने चित्रांग के जाल को काट डाला। बच्चों, ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको ही देने, अगर आप कहानी अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो। चलिए अब हम आपको आगे प्रश्न बताते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न का चलिए अब हम देखते हैं। लघु पतनक कौन था? उत्तर, लघु पतनक एक कौवा था। प्रश्न ख, चूहे का नाम क्या था? उत्तर, चूहे का नाम हीरक था। प्रश्न ग, चित्रांग हिरण कहाँ रहता था? उत्तर देखिए, चित्रांग हिरण जंगल में रहता था। प्रश्न घ, हीरक चूहे की किससे दोस्ती थी? हीरक चूहे की लघु पतनक कौवा से दोस्ती थी। प्रश्न अंग, तीनों दोस्त कहाँ मिलते थे? तीनों दोस्त एक साथ पेड़ के नीचे मिलते थे। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, चित्रांग दौड़ता हुआ जंगल में ओझल हो गया। ओझल का अर्थ गायब हो गया। ख, नदी के किनारे एक बरगद का विशाल पेड़ था। ग, लघु पतनक हीरक को देश दुनिया की खबरें सुनाता था। घ, चित्रांग एक जाल में फंसा छटपटा रहा था। अंग, ऐसा मित्र क्या जो विपत्ति में काम न आए। बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति और प्रश्न उत्तर आपको अपने कॉपी में ही करना है और चित्र पहचान कर सही नाम पर सही चिन्ह लगाओ, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। किसने किससे कहा, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह लगाओ। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बुक में ही करने हैं। अगर आप अपना वर्क करेंगे तो सबसे पहले डेट डालिएगा, फिर चैप्टर का नाम लिखिएगा, सच्ची मित्रता, और अपनी राइटिंग सुंदर लिखिएगा। ध्यान से आप कहानी ध्यान से फिर से एक बार पढ़िएगा। ओके, बाय बाय।